काम कर रहे हो, कैसा मतलब महसूस हो रहा है सर? आप देखिए, चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है। आपने सही फरमाया कि आज सुबह ही हम इस तैयारी के लिए निर्देश मिले थे हमारे साथियों की ओर से कि हमें इनका स्वागत करना है। मैंने कहा भी था कि बहुत शॉर्ट पीरियड है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम सब कर लेंगे। और आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। लगातार सभी लोग, सारे साथी आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि राठौड़ साहब के आगमन की जो क्रिया है वो यहाँ से शुरू होगी और एक ऐसा संकल्प हम सब लोग यहाँ से लेकर जाएंगे कि राजस्थान में जो भ्रष्ट, निष्ठुर और कर्तव्यहीनता का कार्य करने वाली सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प यहीं से ले। छोटे से टाइम का मीटिंग है, हाँ बादरा मीटिंग है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कॉलेज की बच्चियां सर? अच्छा, ये कॉलेज की सर बच्चियां, ये मूलचंद जी की बेटी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे। राजेंद्र जी राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ राजेंद्र जी राठौड़ नरेंद्र जी मोदी नरेंद्र जी मोदी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र जी मोदी नरेंद्र जी मोदी। राठौड़ साहब मंच पे आ रहे मुख्य अतिथि के रूप में जोरदार तालियों के साथ में राजेंद्र जी राठौड़ का स्वागत। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम के ग्रहण करें जोरदार तालियों के बीच में पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह, हरलाल जी सहारन जिला अध्यक्ष और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। चंद्राराम जी गुरी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में आप आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जी जांगेड़ तारानगर से पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे, जोरदार तालियों के साथ में आपका भी स्वागत, अभिनंदन। ओम जी सारस्वत राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। महावीर जी पूनिया जो राठौड़ साहब के साथ में पधारे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आए और जोरदार तालियों के बीच में मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सुशील जी जोशी हमारे बीच, सुशील जी जोशी थोड़ा लेट हो जाएंगे भाई, आगे प्रोग्राम है पूरे। मुकुट पहना के उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के बीच में। और बस डॉक्टर साहब बुला दो। कलेक्टर साहब आप ये पूरे भाजपा की तरफ से जोरदार तालियों के साथ में आपका। नहीं हो गया साहब, हो गया सबका, सब हो गया। आप साहब बोलते हो पूर्व प्रधान बाबल जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे उठा के उनका सम्मान करेंगे। सर्व पहले धर्मपाल जी देसवाल, हरलाल जी सहारण को और प्यारेलाल जी पूर्व सरपंच, वासुदेव जी को, हीरालाल जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और चंद्राराम जी गुरी को
चतर ओडगढ़, आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और राकेश जी जांगीड़ जो तारानगर से पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। 18 के अंदर इनकी फाइल रोक ली गई थी और आपके एक फोन मात्र से इनको मान्यता मिली थी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत में लक्ष्मण राम जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो राठौड़ साहब को माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। इसके प्रबंधक लक्ष्मण राम जी शर्मा। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में आप आए और अपने विचार रखें। पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ पर मंचासीन हम सब के लिए श्रद्धेय परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ साहब, श्री चंद्राराम जी, श्री वासुदेव जी, श्री राकेश जी, श्री हरलाल जी, श्री जोशी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर दूर दराज के आसपास के इलाकों से पधारे हुए सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, रवि बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहयोगी और साथी। समय का अभाव है, मुझे सख्त निर्देश हैं। आप यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सहयोगी, संवाददाता, स्तंभकार और संपादकगण, सबसे पहले तो मैं सर का भादरा पधारने पर, भादरा की पावन धरा पर आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं आप सब लोगों से थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, सर एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो 1990 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज तक कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरा ये मानना है कि वो चलती फिरती राजनीति की पाठशाला है और किसी को चुनाव जीतना सीखना है, यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में, तो राठौड़ साहब का अनुसरण करते हुए मेरे ख्याल में उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे इनके साथ, इनकी छाया में, इनके दिशा निर्देशन में वर्षों तक कार्य करने का मौका मिला। मुझे वो दिन याद है जब राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। साहब के निर्देशानुसार मुझे भारत सरकार के पास मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार होगा। मैं ऐसी शख्सियत का कॉलेज के निरीक्षण का राकेश जी, आप ताजुब करेंगे, सोच नहीं सकते। हम लोग वहां पर 8 बजे पहुंचे, लेकिन सर 7:45 बजे भी पहुंच गए। मैंने इनको इतना नजदीक से देखा है और वर्षों तक लगा था। सुबह 7 बजे ये सबसे पहले उठ के सबका सम्मान करते हैं और रात को अगर 11-12 बजे भी कोई जरूरत हो तो हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे कोई चर्चा चल गई तो ऐसे ही मैंने कहा यार मुख्यमंत्री जी हमारे तो राठौड़ साहब हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं सर। शाम के टाइम मुझे एक सेक्रेटरी साहब ने बुला लिया और बोले यार आप ऐसे कैसे बोले। मैंने कहा ये मेरा अंतःकरण और मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा बोला। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अंतःकरण की जो मेरी सोच है वो खाली मेरी नहीं, यहाँ बैठे हुए उन सैकड़ों और प्रदेश के उन लाखों और करोड़ों लोगों की सोच होगी। मैं उन आप सबकी ओर से इनको शुभकामनाएं उन शब्दों से लाभान्वित करवाएं जिसकी हमें बहुत लंबे समय से दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। सबसे पहले तो मैं एसपी सिंह जी आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपके साथ एक नौकरशाह के रूप में और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका जरूर मिला। पहला मौका है कि आप जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता के लिए काम करते हुए आज इस सार्वजनिक मंच से मुझे आपको सुनने का मौका मिला, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अभी 3 बजे भादरा के अंदर जो हमारी परिवर्तन यात्रा का शंखनाद होगा गोगा मेडी की पवित्र धरा से, उस कार्यक्रम के लिए, रचना के लिए एक बैठक है उत्सव, उसमें आया हूँ। यहाँ आने पर यकायक इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आपने स्वागत सत्कार किया, अपना तो दिखाया मेरे प्रति और पार्टी के प्रति, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।
और यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय, ये 90 दिन का समय, ये राजस्थान में एक बार फिर मत की पेटी से नई सरकार पैदा करने का समय है। आप सब लोगों ने जिस सरकार को 4 साल 7 महीने सहा है, देखा है, आज मैं आया हूं, किसानों का ज्ञापन मिल रहा है कि रबी और खरीफ की किसान बीमा की 2020 की हमारी फसल का बीमा नहीं मिला, हमारे सिद्धपुर नहर की एबीसी की वरीयता का पानी उपलब्ध नहीं हुआ, आपके यहाँ डूंगराना के अंदर पीने का पानी और गंदे जल की आपूर्ति को रुकवाने का काम के लिए आप कह रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें इसलिए है कि जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई थी उन्होंने लूट और झूठ का शासन चलाया। हम देख रहे हैं जिस सरकार ने लंबी लंबी बातें कही, आज उसकी कलई खुल चुकी है। सरकार अब कह रही है कि महंगाई में राहत देने के लिए कैंप लगाएंगे। इनको पूरा 4 साल 7 महीने तक जनता का ध्यान नहीं आया। आपने देखा कानून व्यवस्था की जर्जर हालात को देखा, अपने इस इलाके में रंगदारियां वसूल करने का सिलसिला देखा, पुलिस की सरपरस्ती में लूट देखी और कर्जा माफी के नाम पर किसान को फंदे पर झूमते हुए देखा। बेरोजगार को यही मंदिरपुरा का एक नौजवान कन्हैया लाल पारीक अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, आत्महत्या करता है जब पेपर लीक हो जाता है। ये वीक सरकार है भाइयों। इस पेपर लीक करने वाली वीक सरकार को अब विदाई का समय आया है। विदाई का समय के लिए हम सब लोगों को कमल के फूल के निशान वाली नई सरकार को फिर पैदा करना होगा। इस राजस्थान में रुके हुए विकास को गति देनी होगी। इस राजस्थान में आपके अरमानों के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उनको इस बार बताना पड़ेगा कि हम जब अरमान टूटते हैं तो दिल में लावा उठता है और दिल के लावा में सरकारें भस्म हो जाती है। इस काम को भी अपने सब लोगों को करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि पिछली बार जो 0.5% का अंतर रह गया था, बेरोजगार ने सोचा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपने सोचा किसानों का ऋण माफ हो जाएगा। और आज हालात क्या है किसी से छुपी भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार के तांडव को आपने देखा होगा। आपके पूर्व कलेक्टर साहब विराजे हैं सचिवालय में बैठे, सचिवालय में इनकी अलमारी खोलने पर फाइल नजर आए, समझ में आता है, पर सचिवालय के अंदर नोट निकल कर आए, सोना निकल कर आए, अलमारियां नोट और सोना उगलने लग जाए। हालात क्या है? सरकार ने कहा कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को। आज अखबार में लिखा है कि अन्नपूर्णा किट के नाम पर जिस प्रकार की सामग्री बांटी गई वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए खिलवाड़ है कि हमने पहले भी कहा था कि संस्थागत भ्रष्टाचार का बेजोड़ नमूना है। आपने कभी टेलीफोन देखा होगा जो सरकार दे रही है, उस टेलीफोन में वो आउटडेटेड कंपनी है, सैमसंग की कंपनी, जिस टेलीफोन को कोई खरीदता नहीं, पर सरकार को उसमें भी पैसा चाहिए। बिजली की हालात आप देख रहे हो, ऐसा बिजली का हाहाकार हमने देखा नहीं। नौकरियों की लूट आप देख रहे हो। इसलिए भाइयों लंबी चौड़ी बात नहीं, अब समय बदलाव का है। और आपने तो पिछली बार ऐसे महानुभाव को भेज दिया। मैं तो हमेशा कहता रहा था कि आप तो अगर ये कह दो कि कामरेड तो जरूर हो पर हाथ छाप कामरेड हो। सत्ता का सुख जितना उन्होंने भोगा है किसी ने भोगा नहीं, और जितनी थोथी बातें उन्होंने की किसी ने की नहीं। आपने उनकी माली हालत जरूर सुधार दी। अब मौका आ रहा है भाई, इनके चेहरे से नकाब को खींचो और सच्ची सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। हम सब लोग मिलकर जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, कमल का फूल का निशान लेकर जो आएगा वो हमारा अब्दुल्ला होगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा। उसी उम्मीदवार के नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे। आप सब लोग आए और आपसे यही कहूंगा कि जिस दिन यहाँ परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा घोघामाड़ी में, हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, नितिन गडकरी जी आ सकते हैं, अमित शाह साहब आ सकते हैं। आप सबको पीले चावल देकर जा रहा हूं, उसमें जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। और परिवर्तन की इस यात्रा को एक ऊंचाइयां देने के लिए, जो परिवर्तन के लिए मतवाले निकल गए हैं, परिवर्तन करके छोड़ेंगे, सरकार को नस्त नबूद करेंगे। इसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहे। आने वाला समय अभी सरकार का अंतिम समय है। 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, ना पुलिस के दरोगा से डरने की जरूरत
ना पुलिस के सरकार के उपखंड अधिकारी से डरने की जरूरत है। अब कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा आप पर, हम लोग चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप सब लोग इसमें लगे, यही कहते हैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे रतनगढ़ के तेज तरार विधायक जी भी आ गए, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करो। और हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं भाई, देखो भी हमारी कांकड़ थारों मिलेडी है, हमारा सावा चालू हुआ है और हमारा जिलो चालू हो जाएगा। मेहमानला जिला में तो सुपड़ो साफ कर देगा भाई, जिम्मेवारी कह के जा रहा हूँ, सरस्वती के मंदिर में खड़ा होकर कह के जा रहा हूँ, चुरू जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे बस। अब आप सभा में अपने आप को शामिल रखना और इन धोखेबाजों को, इस लूट और झूठ की सरकार को, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, हम कहते हैं डिलीट होगी, सरकार नजर नहीं आएगी। ये सरकार, ये नाथी का बाड़ा की सरकार है, ये सरकार नाथी के बाड़े की सरकार है, ये सरकार लाल डायरी की सरकार है, ये सरकार लुटेरों की सरकार है। इस सरकार को समाप्त करने के लिए आओ हम सब लोग साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजेंद्र जी राठौड़, राजेंद्र जी राठौड़। एक भाई मेरे को मुकुट पहनाया है, इस बार जो बच्ची जो फर्स्ट आई है अपने यहाँ टॉपर है जो स्कूल की कॉलेज की, उसको जरूर दे देना मेरी तरफ। और भाई साहब बैठ जाओ कोई खास पर आप बात में कर लीजिए। बैठो नीचे बैठो बिराजो आगे जो कार्यकर्ता अपेक्षित है बैठक में सिर्फ वही बैठेंगे। एक बार बैठ 2 मिनट इनसे बात करके। ठीक सर, ठीक ठीक बैठ जाओ ठीक है। प्रतिपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ हमारे बीच में है, सभी कार्यकर्ता बंधु आगे आकर बैठे। अभी सभी कार्यकर्ता जगह ध्यान मिल रही है, वहीं बैठ रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ आज के इस हम लोग तो पीछे चले और साथ रहे। आज के इस परिवर्तन यात्रा को लेके रखी गई महत्वपूर्ण बैठक में मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, उस यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान सीआर चौधरी साहब, मंच में विराजमान सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और संगठन प्रभारी एवं संबंधित मंच या उपस्थित सभी हनुमानगढ़ जिले के प्रमुख कार्यकर्ता और इस संवाद से गुजारे हुए सभी मंडल के पदाधिकारी। साथियों, इस बार की परिवर्तन यात्रा थोड़ा अलग है। इस बार ये 4 चरणों में यानी 4 यात्राएं एक साथ प्रारंभ होगी और उसकी जो विधिवत शुरुआत करने वाले वो 2 तारीख को
क्षेत्र गणेश जी के वहां से 3 तारीख को गणेश्वर दूरगढ़ से, 4 तारीख को जोधपुर संभाग में रामदेवरा और 5 तारीख को भादरा में गोगावड़ी। इस तरीके से ये 4 यात्राएं प्रारंभ होने वाली है और चारों यात्राओं में हमारे केंद्र और प्रदेश के प्रमुख नेता रहने वाले। तो गोगावड़ी से यात्रा प्रारंभ होगी वो हनुमानगढ़ जिला विधानसभा में 3, 4, 5 जो भी हो वो स्वागत पॉइंट में होंगे और स्वागत पॉइंट के ऊपर जो भी स्वागत पॉइंट में होंगे उनमें 1000 से 1500 मिनिमम लोगों का स्वागत पॉइंट होगा। उससे छोटा जिले की कमेटी जो बनेगी उनको स्वागत पॉइंट अलाउड नहीं करना है। दूसरा स्वागत का है स्वागत सभा, जिसके अंदर 2000 से 2500 से 5000 तक की संख्या रहने वाली है। इस यात्रा की भव्य शुरुआत हो, इसके लिए हम सब अभी माननीय राठौर साहब को बुलाएंगे और अलग-अलग जिलेवार विधानसभा वाइज नाम पे बैठे हैं। संख्या की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे। जब छोटे ग्रुप में बैठेंगे तो उसमें जिले की आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में 2 दिनों से पधारे हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिला संयोजक जी, संभाग प्रभारी जी और पूरी यात्रा का संयोजन में जो पूरा समय दे रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी और मंच पर विराजे मेरे विधायक साथीगण, पूर्व विधायकगण और इस सभागृह में उपस्थित सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इस बैठक के अंदर भादरा और आसपास के कार्यकर्ता एक प्यार और अपनत्व का संदेश लेकर हमारे बीच में आ गए। इसलिए इस बैठक को हम 2 चरणों में प्रारंभ करेंगे। पहली बात जो आपसे रूबरू हो रहे हैं हम, उसके बाद जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वो कार्यकर्ता पधार जाएंगे और उसके बाद हम हमारी विधिवत बैठक को जो दायित्ववान कार्यकर्ता है जिस संख्यात्मक बैठक में लेने के लिए और अलग अलग प्रबंधन के लिए बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपके पड़ोसी जिले से आया हूँ, मैं आपकी पड़ोसी विधानसभा का विधायक भी रहा हूँ। इस भादरा में कई बार गुजरने का मुझे मौका मिला है, पर आज इस भादरा में आने पर जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, इस सरकार के प्रति जो गुस्सा देख रहा हूँ और जो परिवर्तन की ललक इस विधानसभा क्षेत्र में मुझे दिखाई दी, उसके लिए मैं भादरा वासियों को धन्यवाद भी दूंगा और यही कहूंगा जब आने वाले समय में इस लूट और झूठ की सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। 1 महीने बाद सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस सरकार का विधायी काल भी सामने आ जाएगा। आपके इस इलाके के अंदर जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण रहा, जहाँ पानी पीने का पानी नहीं, सिंचाई के पानी पर आप तरसते रहे, बिजली की कटौती से आम आदमी हाहाकार मचाए हुए हैं और यहाँ भ्रष्टाचार के तांडव को आपने देखा है। ये वो इलाका है जिस इलाके के लोगों ने किसान कर्जा माफी की बात पर विश्वास किया। ये वो इलाका है जहाँ के नौजवानों ने सोचा कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये वो इलाका है जिस इलाके के लोगों ने सोचा कि कब हमें सुशासन मिलेगा। मैंने पहली बार देखा है किसी जनप्रतिनिधि को झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाकर फिर वीडियो से तस्वीर देखते हैं कि थाने में उसकी पिटाई हुई भी नहीं। अब इनको असली तस्वीर दिखाने का मौका आ रहा है। भाइयों, इन लोगों ने जिस प्रकार का बर्ताव किया है, आपकी वो गांधी बड़ी की घटना, वो किसी की घटना, उसमें हमारे नौजवान 1-2 नहीं 238 लोगों पर मुकदमा हमारे सामने है। जहां जिस प्रकार पीने के पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर और भ्रष्टाचार का तांडव हमने देखा, इससे मुक्ति का समय है। इसलिए यह परिवर्तन यात्रा जो गोगावड़ी से प्रारंभ हो
आप कह रहे हैं 25,000 का लक्ष्य रखा है, 25,000 के लक्ष्य को आप पूरा करेंगे। हम इस यात्रा को यादगार यात्रा बनाएंगे। आप सब लोग 13 महीने नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी एक दिन नहीं, हम के हिसाब से चलेंगे। कमल का फूल ही हमारा कमल का फूल जो लेकर आएगा वो हमारे उसका सरदार होगा। इसलिए इस वक्त में सब कुछ छोड़कर इस सरकार के अंदर को डिस्टर्ब करने के लिए, इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए नौजवानों आपको काम करना है। हमें आपको आते ही ये कहते कि यहाँ 10 कार्यकर्ताओं के अलावा आप बाहर पधारो, तो शायद आप लोगों में कुछ लोगों के मन में होता भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। इस गोगामेडी की सभा में सबसे ज्यादा भाजपा के लोग आएंगे, इसलिए आपसे इसीलिए रूबरू हो रहे हैं। हम अपनी सभा की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। आपको पीने चावल देकर जा रहा हूँ। हैदराबाद वासियों, आपने जितना स्पष्ट को भोगा है, आपने जिस हाथ छाप दामन को भोगा है, आपने जिस व्यक्ति को एक अधिकार देकर भेजा, उसने जिस प्रकार आपके अरमानों को कुचला है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का वक्त आ गया है। और उस वक्त के लिए समर्पित लोग सब लोग मिलेंगे। और इस देश की पहली पहचान है 25,000 की संख्या में भादरा में 5 तारीख को हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सामने गोगामेडी की पवित्र धरा पर आप आओ, ये निवेदन करना है। अब मैं चाहूंगा, सियाद साहब मुझे कह रहे हैं इस बैठक को चालू करना है। आप सब लोगों से जिनसे हम रूबरू हैं, आप हमारे सर के सरताज हो, या जो लोग खड़े हैं इस सभा के लिए आए हैं, बिना प्यार से आए हैं, उनका काम नहीं था तो भी अपनत्व से आए हैं, कमल के फूल के लिए आए हैं। आप हमारा मान हो, आप हमारा स्वाभिमान हो, आप हमारा अभिमान हो। मैं अपने अभिमान को कहूंगा, इसको गौरव को और ऊंचा उठाने के लिए आप आने वाली तैयारी के लिए गांव-गांव में निकल पड़ा। और अब हम इस यात्रा को विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। जो दायित्ववान कार्यकर्ता जिनको बुलाया गया है वो विराजे, और बाकी सारे जय जयकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का गंतव्य स्थान पर निकल जाओ भाइयों को अपने अपने गाँव में, गलियों में। और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को निशान को जिताने के लिए यात्रा को सफल बनाने में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मेरा आग्रह है, तो जो दायित्ववान कार्यकर्ता जिनको बुलाया है वो विराजे, मान और सम्मान के साथ विराजे। हम प्रारंभ करेंगे। सियाद साहब कह रहे हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले से प्रारंभ करेंगे। मैं हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं से कहूंगा तो वो एक बार आगे की कुर्सियों पर आ जाए, बाकी कार्यकर्ता पीछे की कुर्सियों पर आए और बाकी प्यार से प्रस्थान करो। अपनों से अपनों की बात बहुत बहुत धन्यवाद।